नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्क एंड टाइम, कार्य एवं समय का पार्ट 2 है, यानी टाइप 2 कह सकते हैं। इससे पहले हमने टाइप 1 बनाया है। यह वीडियो जो है सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में अगर मैथ पूछी जा रही है तो मैथ में एक टॉपिक शामिल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर टाइप वाइज चल रहे हैं। तो हर एक एग्जाम, चाहे आरपीएफ का दें, चाहे एसएससी जीडी का दें, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी का कोई भी एग्जाम दें, तो इस तरीके से जितने भी एग्जाम होने वाले हैं हर एक एग्जाम में इस तरीके से वर्क एंड टाइम से प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक टॉपिक को इसीलिए हम कवर कर रहे हैं और टाइप वाइज सभी की वीडियो लेकर आ रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। पहला प्रश्न लिया गया, राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम किया और 3700 रुपये परिश्रम के रूप में प्राप्त किया। मोहन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो मोहन का हिस्सा हमें बताना है, क्या होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे राम, श्याम और मोहन तीनों का यहाँ पर दिया गया है। देखिए, राम जो है 20 दिन में कर सकते हैं काम को, श्याम 25 दिन में कर सकते हैं, मोहन 20 दिन में उसी काम को 30 दिन में उसी काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्हें लिखना है, पहले है राम, तो राम को शॉर्ट फॉर्म में आर से लिखेंगे, श्याम को हम एस से लिखेंगे और मोहन को हम एम से लिखेंगे। तो राम जो हैं 20 दिन में कार्य को कर सकते हैं, तो इस तरीके से लिखना है। श्याम 25 दिन में कर सकते हैं, कितने दिन में? 25 दिन में। मोहन उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। इस तरह लिखने के बाद अब इन तीनों संख्याओं का लासा लेंगे। तो लासा एक ऐसी संख्या होगी यहाँ पर जो तीनों से कटेगी। तो तीनों से अब 30 का आप मल्टीपल देखिए, 30 के गुणे में करिए, ठीक है। तो 3 पचे 15 यानी 150। तो 150 एक ऐसी संख्या है, क्या कट जाएगी? सभी से नहीं कटेगी, तो इसके आगे और बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखेंगे हम कितनी बार में कटेगी। तो 150 नहीं कटती, तो हम आगे देखते हैं 300। तो 300 संख्या देखेंगे कट जाएगी, हाँ 300 कट जाती है। तो 300 हमारे यहाँ पर लासा होगा। देखिए, लासा अगर नहीं आता निकालना तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। 20, 25 और 30 का हम पूरा निकालेंगे नहीं, हम बता देते हैं मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर काटेंगे, जो संख्या कटने वाली हो काट सकते हैं, ऐसे ऐसे काटते जाइएगा। जितनी बार आप यहाँ पर गुणा कर लेंगे, जितनी बार भाग देंगे, बस आपका वही लासा होगा। या फिर आप 30 का यहाँ पर मल्टीपल कर लीजिए, अब बारी बारी से चेक करते रहिए, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर 300 एक ऐसी संख्या है जो 20 से भी कट जाएगी और यहाँ पर 25 से भी कट जाएगी और यहाँ 30 से भी कट जाएगी। अगर 30 से हम 300 को भाग देंगे तो 10 बार में लग जाएगी। अगर 25 से हम 300 को भाग देंगे तो ये 12 बार में भाग लग जाएगा इसमें, ठीक है। अब 20 से अगर इसको भाग देते हैं 300 को तो ये 15 बार में लग जाएगी, क्योंकि 20 पंचा होता है 100, ठीक है। अपन दिया 15, इस तरीके से काटेंगे तो कट जाएगी संख्या। तो 20 से जब 300 को भाग देंगे 15 बार में। अब देखिए, यहाँ पर सभी की क्षमता निकल आई है, यानी राम की क्षमता है, एक दिन की क्षमता कितनी है? 15, और श्याम की एक दिन की क्षमता कितनी है? 12, और मोहन की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? तो आप बताएंगे 10। तीनों की निकल आई है। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया था, तीनों ने मिलकर काम को पूरा किया था, तीनों की कार्य क्षमता आई है और 3700 रुपये प्राप्त किए थे। अब देखिए, परिश्रम के हिसाब से ही, कार्य क्षमता के हिसाब से ही उनको रुपया भी मिलेगा, ठीक है। तो तीनों का अनुपात यहाँ पर निकल चुका है। तो राम, श्याम और मोहन, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात यहाँ पर कितना? 15, 12 और 10 है, ठीक है। अब यहाँ पर सभी को जोड़ लेंगे, ये टोटल योग दिया जाएगा, अनुपाती योग जोड़ेंगे। तो सभी को जोड़ेंगे, कितना मिल जाएगा हमें? देखिए, 15 और 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 27, 10, 37, तो कितना मिलेगा? 37। अब 37 ये यूनिट यानी अनुपाती योग बराबर होगा टोटल रुपए जो कमाए हैं इन्होंने। कितने कमाए थे? तीनों ने मिलकर 3700। एक यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं, तो 37 से कम 37 कट जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 100। कैसे? 3700 को हम 37 से भाग दे देंगे, तो एक यूनिट का मान कितना निकल के आ गया? 100। अब पूछा किसका है? तो परिश्रम के रूप में प्राप्त, मोहन का हिस्सा। अब मोहन का यहाँ पर देखेंगे है कितना, ठीक है। तो मोहन का अनुपात कितना है? 10। तो एक यूनिट का मान कितना? 100। तो यहाँ पर 100 से हम गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1000 मिलेगा। तो इसमें मोहन का हिस्सा जो था वो 1000 रुपये था। कितना था? 1000। अगर इसमें किसी का पूछ लेता, देखिए जैसे राम का पूछता, तो आप यहाँ 100 से गुणा कर देते, ठीक है। अगर यहाँ पर श्याम का पूछ लेता तो इसमें भी 100 से गुणा करते, क्योंकि एक यूनिट का मान यहाँ पे 100 आया था। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका बनता 1200 और इनका बन जाता है यहाँ पर 1500, ठीक है। किसी का भी पूछता तो आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। बशर्ते क्वेश्चन को एक बार अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न दिया, राकेश और सुरेश अलग अलग 10 दिन 15 दिन में एक काम कर सकते हैं। यह दोनों एक साथ काम करते हैं और 450 रुपये कमाते हों, तो बताइए सुरेश का हिस्सा क्या होगा। देखिए, यहाँ पर है राकेश, तो राकेश इसे 10 दिन में कर सकते हैं, सुरेश इसे 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का यहाँ पर लेंगे लासा, तो लासा एक ऐसी संख्या यानी दोनों से कटे वो 30 मिलेगा हमें, ठीक है। 10 तियाँ 30, 10 से कट जाएगी, 15 दूनी 30 यानी 2 बार में। तो राकेश की एक दिन की क्षमता कितनी है? 3, और यहाँ पर सुरेश की क्षमता कितनी निकल के आ गई है? यहाँ पर 2। और दोनों ने मिलकर काम पूरा किया और 450 रुपये कमाए, तो इनकी कार्य क्षमता को आपस में जोड़ लेंगे। तो 3 2 कितना हो गया? 5। तो ये कार्य क्षमता दोनों की जो आएगी ये बराबर हो जाएगी टोटल रुपये जो कमाए हैं इन्होंने, यानी 450 के। तो यहाँ से एक यूनिट का मान निकाल सकते हैं, तो 450 को हम
5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 9 35 यानी 90। 1 यूनिट बराबर कितना मिल गया हमें 90। पूछा किसका गया है, तो सुरेश का हिस्सा। अब सुरेश का यहाँ पर एक दिन की क्षमता है कितनी, 2, ठीक है। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 90 गुणा कितना हो जाएगा 2, यानी 9 दूनी 18 यानी 180। तो कितना होगा यहाँ पर सुरेश का हिस्सा, तो आप बताएंगे 180 हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए इसके कई मेथड हैं, उस मेथड से भी निकाल सकते हैं। दोनों का अनुपात जोड़ करके जैसे 5 लिखेंगे, अब सुरेश का हिस्सा है कितना इसमें, तो यहाँ पर देखेंगे कितना निकल के आ गया 2, ठीक है, 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर टोटल रुपए थे कितने, वो टोटल यहाँ रखे जाते हैं, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 9 45, 9 दूनी 18, तब भी आपका 180 ही आएगा। तो देखिए ये हमें बहुत ही आसान लगता है। इस मेथड से आप एक यूनिट का मान निकाल लेते हैं और यहाँ पर सबकी क्षमता दी गई है अनुपात में, ठीक है। तो अब बस उसी में सीधा गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाता है। यानी यहाँ पे समय बच जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समय आपका लगेगा, बार बार जोड़ोगे घटाओगे फिर ऐसे करोगे, ठीक है। तो ये बहुत ही मेथड आसान है। अगला प्रश्न लिया गया, रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2 भाग, करीम ने 1/3 भाग और डेविड ने 1/6 भाग काम किया। अब देखिए यहाँ पर इतना भाग काम कर रहे हैं, ठीक है। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली। करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरीके से फ्रैक्शन में इनका काम दिया जाए, तो जैसे पहले रहीम थे R से लिखेंगे, करीम यानी K से लिखेंगे, डेविड यानी कि D से लिखेंगे। जो भी फ्रैक्शन में इनका अनुपात यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए फ्रैक्शन में इनका काम दिया गया है, तो किस तरीके, देखिए इनका हम निकाल लेते हैं एक तरीके से। इसको हम चेंज करेंगे सिंपल नंबर में, ठीक है। तो कैसे, देखिए 1/2 है और फिर 1/3 है और 1/6 दिया गया है। तो इनको हम चेंज करते हैं। जो भी 3, जैसे 2 3 6, इनका हम लासा लेते हैं। अगर लासा इनका निकालें तो लासा हमारा कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 6 मिलेगा। 6 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट जाती है, 3 से भी कट जाती है, 6 से भी लग जाएगी। तो 6 जो लासा आया है, तो इसमें हम 6 से गुणा करेंगे और इसमें भी हम 6 से गुणा करेंगे, इसमें भी हम 6 से गुणा करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। 2 3 हो जाएगा 6 और 3 दूना हो जाएगा कितना 6, यानी 2 आ जाएगा, 6 एकम 6। यानी इस तरीके से हमारा एक नया अनुपात निकल के आ जाएगा। यहाँ पर 3 2 और 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 2 1। अब ध्यान से देखिएगा, हमें इस तरीके से लिखने की जरूरत है। यहाँ पे हो भी सकती है नहीं भी, क्योंकि आप लोग बताएं, देखिए डायरेक्ट हमने यहीं पे सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख लेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा आप लोगों को सॉल्व करने में। तो सभी का अनुपात एक तरीके से निकाल लेते हैं। देखिए पूरे काम की मजदूरी जो है 1200 रुपये दी गई है, ठीक है। अब हमें तीनों का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, तो तीनों अनुपात को आपस में अगर जोड़ें तो हमें कितना मिल जाएगा, चलिए एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 3 3 6 मिलेगा, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 1200, क्योंकि यहाँ पर तीनों की यहाँ पर कार्यक्षमता यहाँ पर हमने निकाल ली है, ठीक है। इस तरीके से जो भी हमारा अनुपात आया है, अनुपात का योग करेंगे, अनुपाती योग, तो कितना आएगा 6। अब 6 से टोटल जो अनुपात आया था वो किसके बराबर है, 1200 के, क्योंकि टोटल वो रुपए कितने कमा रहे हैं, 1200 रुपये। तो 1 यूनिट का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी 1200 को डिवाइड कर देंगे 6 से, 6 कम 6 कटेगा, 6 दूनी 12 यानी 200। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया है, तो आप बताएंगे 200 हो गया है, ठीक है। करीम की मजदूरी, अब करीम का यहाँ पर है कितना अनुपात देखेंगे 2, ठीक है। तो 2 यूनिट का मान कितना, यानी 200 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी 400 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 400। किसी का भी पूछ ले, चाहे यहाँ पर रहीम का पूछे तो 2 से, यानी 2 यूनिट, 1 यूनिट का मान 200 है तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 400 होगा। 3 का पूछे तो 600 हो जाएगा, क्योंकि 3 से गुणा कर देंगे सीधा। तो यानी इसमें हम 200 से ही गुणा करते, 3 दूना 600 हो जाता, ठीक है। अगर किसी का पूछे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न लिया, ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया। शेष यानी बचा हुआ जो काम था फ्रैक्शन में, सी ने कंप्लीट किया। आप सी के द्वारा देखेंगे कितना काम बचा हुआ था। पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये मिली है, तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसे सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर देखिए ए और बी का मान जो भाग दिया गया है, ठीक है, इतना दिया गया, और सी का बचा हुआ, मान लीजिए पूरा काम हमारा 1 था, उसमें से जो बचा हुआ कार्य है यहाँ पर जो दोनों कर रहे हैं, ए और बी के द्वारा किया जा रहा है, ए के द्वारा किया जा रहा है 1/3, दोनों को जोड़ेंगे। अब बी का जो काम है 2 यहाँ पर कितना रहेगा 5 रहेगा। भाई दोनों ने तो काम किया, अब बचा कितना है, सी के द्वारा हम निकाल सकते हैं कि बचा हुआ काम जो है सी कर रहा है। तो मान लेते हैं पूरा काम हमारा 1 था, उसमें से फ्रैक्शन में इन दोनों ने काम इतना कर लिया, तो दोनों का काम प्लस करेंगे और टोटल 1 में से घटा देंगे, तो बचा हुआ जो कार्य है वो निकल आएगा, वो सी का होगा, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली इनका गुणा कर लेंगे सीधा सीधा। तो 5 3 कितना हो जाएगा, तो हम बताएंगे 15, ठीक है। और 5 कम 5 हो जाएगा ऊपर, और 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पर था हमारा 1। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस कितना हो जाएगा 11 बटे कितना हो जाएगा 15। अब 15 डायरेक्ट आप गुणा कर लीजिए, यहाँ पर माइनस था इसमें से, फिर 11 को घटा देंगे, 15 कम 15, तो सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं 15 माइनस 11, अब बटे हो जाएगा 15, तो ऊपर बचेगा कितना 4/15। तो ये सी का भाग निकला है। तो सी का भाग कितना, तो आप बताएंगे 4/15 भाग सी का निकला है। तो ए का हमें पता है, बी का भी पता है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ए, बी और सी, तो ए का कितना भाग है, तो 1/3 है, ठीक है। और बी का कितना दिया गया है, तो 2/5 दिया गया है, और सी का जो निकल के आया है वो 4/15 निकल के आया है,
ठीक है। अब इस तरीके से जब भी अनुपात दिया जाएगा तो नीचे वाली संख्याओं का सभी का हम ले लेते हैं लासा, ठीक है। तो इन सभी का लासा कितना निकल के आएगा, तो लासा जो है हमारा निकल के आएगा, तो आप देखेंगे 15। तो 15 जो 3 से भी कट जाती है और 5 से भी कट जाती है, 15 का 15, तो यही हमारी एक लासा संख्या होगी। अब लासा जितना आता है यहाँ पर गुणा किया जाता है 15 से, यानी लासा हमारा जितना है उससे गुणा कर देंगे, तो ये हमारा अनुपात जो फ्रैक्शन में दिया गया ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर भी 15 से करेंगे। अब इसे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, यानी 5 आ गया। 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 15 कम 15, 15 कम 15 और 4 एकम कितना हो जाएगा, 4। तो नया अनुपात हमारा ए बी सी का बन गया कितना है, 5:6:4 बनेगा, यानी ए का अनुपात कितना 5, बी का अनुपात है 6, सी का अनुपात कितना है 4, ठीक है। तो ये हमारा अनुपात निकल चुका है। बोला गया है सभी की मजदूरी, तो जो भी हमारा अनुपात यहाँ पे निकल के आया है सबका योग कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 4 10 5 15, तो 15 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, टोटल रुपये जो उन्होंने कमाए हैं, ठीक है, 1350। एक यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं, तो 1350 को डिवाइड कर देंगे 15 से, ठीक है। तो 5 से कट जाएगा और 15 से वैसे भी कट जाता है, 15 9 135, 15 कम 15, 15 9 लगा देंगे, 135 कट जाएगा, ठीक है। तो यानी एक यूनिट बराबर कितना आ गया, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें 90 मिला है। पूछा किसका, सी की मजदूरी, और सी का यहाँ पर दिया गया कितना है अनुपात, देंगे 4। तो 4 यूनिट का मान, एक यूनिट का मान है 90, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 90 गुणे कितना हो गया, 4 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी 360 आ जाएगा। तो 360 ही इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो टोटल हमने 4 प्रश्न सॉल्व किए और सभी के सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ध्यान रखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।